Good morning, students. Welcome to the online classes of New Rajasthan Public School. I am here in front of you with lecture number 3. Let's learn pranayam, chapter number 2. So, right now we will do paragraph number 4 question answers. In our previous lectures, we have completed paragraph number 1, 2 and 3. And 4 also the theory. Now we will complete the question answers of paragraph number 4. Okay. So open the page number 119 of your books. So हम first जो क्वेश्चन है इसका, while practicing प्राणायाम we should sit in. प्राणायाम करते वक्त हमें कौन सी पोज में बैठना होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पद्मासन, राइट? पद्मासन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राणायाम? मतलब प्राणायाम का पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या था? हमने देखा था कि आप कामली यू सिट डाउन कामली एंड जस्ट क्लोज योर आइज. सिट कामली एंड क्लोज योर आइज. तो आंसर भी यही है. फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राणायाम क्या है? सिट कामली एंड क्लोज योर आइज. आप कंफर्टेबली बैठ जाइए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 हैव फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. The second question of question number 2, which sitting posture is best for प्राणायाम? प्राणायाम के लिए सबसे अच्छी सिटिंग पोस्चर कौन सी होती है? तो कौन सी है? पद्मासन. कौन सी है? पद्मासन. पद्मासन is the best sitting posture Padmasan is the best sitting posture फॉर प्राणायाम. प्राणायाम के लिए सबसे अच्छा सिटिंग पोस्चर कौन सा है? पद्मासन. ठीक है. पद्मासन इज द बेस्ट सिटिंग पोस्चर फॉर प्राणायाम. प्राणायाम के लिए सबसे बेस्ट जो पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर, वो है आपका पद्मासन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. What is the third step of प्राणायाम? प्राणायाम का थर्ड स्टेप क्या होता है? Let's have some look. To sit in Padmasan is the third step of प्राणायाम. क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट. आप जब पद्मासन की पोस्चर में आप बैठते हैं, दैट इज योर थर्ड स्टेप फॉर ऑफ प्राणायाम. टू सिट इन पद्मासन To sit in Padmasan is the third step of pranayam. प्राणायाम का जो थर्ड स्टेप है वो क्या है? पद्मासन ही है. जब पद्मासन के पोस्चर में आप बैठते हैं, प्राणायाम का सबसे बेस्ट पोस्चर कौन सा है? पद्मासन. और ये इसका थर्ड स्टेप भी होता है. सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज द पूरक इन प्राणायाम? प्राणायाम में पूरक की प्रोसेस क्या है? जब आप टू प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है, टू प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है, इसे ही क्या बोलते हैं? पूरक बोलते हैं. कॉल पूरक इन प्राणायाम. ठीक है. प्राणायाम क्या, पूरक क्या होता है प्राणायाम में? पूरक होता है जो ब्रीथिंग इन आप करते हो, उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
पूरक बोलते हैं। फोर्थ, इन विच स्टेप ऑफ प्राणायाम इज पूरक डन। पूरक कौन से स्टेप में किया जाता है? फोर्थ स्टेप में। पूरक इज डन क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन। पूरक is done in fourth step of प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम कौन सा स्टेप है? फोर्थ स्टेप है प्राणायाम का, कौन सा? पूरक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, डिफाइन कुंभक इन प्राणायाम। प्राणायाम में कुंभक को आप क्या कीजिए? डिफाइन कीजिए, मतलब व्हाट इज कुंभक। प्राणायाम में कुंभक क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ is called कुंभक in प्राणायाम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पैराग्राफ नंबर 4 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो एंड होते हैं। फर्स्ट स्टेप प्राणायाम का क्या होता है कि आप काम इजीली बैठ जाइए और अपनी आइज़ को क्या कर लीजिए? क्लोज कर लीजिए। पद्मासन जो है बेस्ट सिटिंग पोस्चर होता है प्राणायाम का, सेम एज थर्ड स्टेप होता है प्राणायाम का पद्मासन। और जो ब्रेथिंग इन की प्रोसेस है उसे आप पूरक कहते हो प्राणायाम में। पूरक कौन सी प्रोसेस होता है? फोर्थ स्टेप होता है। एंड देन होल्डिंग ब्रेथ की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं आप? कुंभक बोलते हैं आप। ठीक है, तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। Now we will move on paragraph number 5. Here is step number 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 5, स्टेप नंबर 6। नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज। अब ये तक हम क्या कर लिया था? हमने कुंभक कर लिया था, राइट? होल्डिंग ब्रेथ कर ली थी हमने, अभी मैंने लिखा है यहाँ पर। सेम स्टेप 6 करने वाले हैं हम। अब हमने क्या करना है? थंब को रिलीज कर देना है और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको हमें क्या करना है? विद योर रिंग फिंगर उससे हमें क्लोज करना है। मतलब हमें रिंग फिंगर दैट मीन्स ये वाली, इसे हमें क्या करना है? इससे लेफ्ट जो नॉस्ट्रिल है ये, इसको हमें क्या करना है? बंद करना है। ठीक है, देन ब्रेथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। और फिर हमें जो हमारा राइट नोस्ट्रिल है ये हमने क्लोज कर लिया, तो इससे हमें क्या करनी है? ब्रेथ इन करनी है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रेचक। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? रेचक। स्टेप नंबर 7, नाउ ब्रेथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। फिर हमें क्या करना है? राइट नोस्ट्रिल से ब्रेथ करनी है। होल्ड योर ब्रेथ अगेन, फिर से हमें ब्रेथ होल्ड करना है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कुंभक। फिर से करना है हमें कुंभक। फिर हमें क्या करना है? 9 स्टेप में, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रेथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। फिर क्या करना है? राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करना है। किससे? थंब, अंगूठे से। एंड ब्रेथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब राइट को बंद कर रहे हैं तो लेफ्ट से लीजिए और लेफ्ट को बंद कर रहे हैं तो राइट से आपको ब्रेथ इन करनी है। यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स। मतलब 10 स्टेप क्या है कि आपको रोज़ इसके 5 राउंड करने से, जो भी आप
स्टेप नंबर 1 से लेकर 9 तक आपको डेली 5 राउंड करने हैं। 5 राउंड करेंगे आप डेली, लेकिन आप इसके बाद जब इंक्रीज कर सकते हैं इसे कहाँ तक, 10 to 20 राउंड्स तक, ठीक है, सॉरी 15 to 20 राउंड्स तक। तो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग आउट इन प्राणायाम इज कॉल्ड, जो प्रोसेस होती है किसकी, ब्रेथिंग आउट की प्राणायाम में, उसे क्या बोल सकते हैं हम, रेचक। क्या बोलते हैं इसे, ब्रेथिंग आउट की प्रोसेस को बोला जाता है रेचक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द 6th स्टेप ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के 6th स्टेप को क्या बोलते हैं, रेचक ही बोलते हैं। रेचक is the 6th step of pranayam. Now question number 2, what is the 7th step of pranayam, प्राणायाम का 7th step क्या होता है, देखते हैं। हम कह सकते हैं नेक्स्ट कुंभक या सेकंड कुंभक, आप इसे कह सकते हो नेक्स्ट कुंभक और सेकंड कुंभक। इज द 7th स्टेप ऑफ प्राणायाम। ठीक है, आप एक बार इसे नोट डाउन कीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं, एक बार पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग द ब्रेथ होल्डिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कुंभक, सिर्फ शॉर्ट, ब्रेथ होल्डिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कुंभक। वी कॉल्ड इट कुंभक, हम क्या बोलते हैं इसे बेटा, कुंभक बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड, इन विच स्टेप ऑफ प्राणायाम डू वी ब्रेथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, ऐसा कौन सा प्राणायाम का स्टेप है जिसमें हम ब्रेथ आउट करते हैं, किससे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से, कौन सा है वो, 9 स्टेप, इन 9 स्टेप, ठीक है, हम ब्रेथ आउट करते हैं लेफ्ट नोस्ट्रिल से, कौन से 9 स्टेप में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी राउंड्स ऑफ प्राणायाम कैन वी डू व्हेन वी स्टार्ट द प्रैक्टिस, कितने राउंड होते हैं प्राणायाम के जो हम कर सकते हैं जब हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करें, मतलब जब हमारे शुरुआती दौर है, शुरुआती दिन है, उन दिनों में हम प्राणायाम के कितने स्टेप्स कर सकते हैं, कितने राउंड कर सकते हैं, सॉरी, तो हम राउंड कर सकते हैं कितने, 5 राउंड कर सकते हैं हम। कितने राउंड कर सकते हैं बेटा, 5 राउंड कर सकते हैं। सेकंड देखिए, हाउ मेनी मैक्सिमम राउंड्स ऑफ प्राणायाम कैन वी डू, या फिर मैक्सिमम कितने कर सकते हैं हम, मैक्सिमम कर सकते हैं हम 15 to 20 राउंड्स, ठीक है। ओके, सो यहाँ से हमारा जो चैप्टर 2 है, लेट्स लर्न प्राणायाम, ये एंड होता है। इसके सभी स्टेप्स हमने कर लिए थे, 10 स्टेप्स है टोटल, 10 स्टेप में और कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप स्टार्टिंग में 5 राउंड कर सकते हैं, जबकि आप मैक्सिमम इसके कितने कर सकते हैं, 15 to 20 राउंड्स, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार फिर से चैप्टर को थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। दो चैप्टर इज ऑल अबाउट प्राणायाम एज यू नो,
चैप्टर पूरा का पूरा किसके बारे में है? प्राणायाम के बारे में। देयर वर टू स्टूडेंट्स, वन इज शिवम एंड सेकेंड वन इज नितिन। ठीक है, फर्स्ट वन है शिवम एंड सेकेंड वन नितिन। तो दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड हैं, जो एक सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी उठकर कहाँ चले जाते हैं? पार्क में जाते हैं। क्यों? मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह सुबह। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि कुछ लोग, सम पीपल्स वर रनिंग ऑन द ट्रैक वाइल सम अदर पीपल्स वर सिटिंग इन द मिडल ऑफ द पार्क एंड मेकिंग सम पोजेस। कुछ पोजेस भी वो बना रहे थे। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं? ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो दूसरे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो पार्क के मिडिल में बैठकर कुछ पोजेस दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है उन्हें, और यही चीज़ों को जानने के लिए वो अट्रैक्ट होकर कहाँ चले जाते हैं? उन लोगों के पास चले जाते हैं जो कुछ पोजेस कर रहे होते हैं पार्क के बीच में बैठकर। ठीक है, वहाँ जाके वो देखते हैं तो वो जो कर रहे हैं एक्चुअल में वो कुछ और नहीं, योगा है। और योगा की भी कौन सी योग है? योगा, प्राणायाम योगा। ठीक है, जो उसके पोजेस वो कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो चले जाते हैं वहाँ पर। वहाँ उन्हें पता लगता है कि एक योगा टीचर भी है जो उन्हें योगा सिखा रहा है, जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि उन्हें क्या क्या करना है, किस किस तरीके से करना है, कौन कौन से उन्हें पोजेस देने होंगे और कौन कौन से उनके स्टेप्स लेने होंगे। देन आफ्टर इसकी जब वो जाते हैं तो वो योगा टीचर से क्या लेते हैं? परमिशन लेते हैं, और परमिशन लेकर वो काम, उस ग्रुप को वो ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, देन जो पैराग्राफ है आगे के नेक्स्ट वाले आपके, उनमें आपको बेनिफिट्स बताए हैं। किसके? प्राणायाम के। प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या थे? पहला बेनिफिट्स क्या था इसका? कि ये आपको आपके ब्लड प्रेशर से क्या करेगा? फ्री करेगा। दैट मीन्स आपको जो ब्लड प्रेशर के, जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर के लिए प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम को क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा। आपकी ब्रीथिंग रेट को भी क्या करता है? ये रिड्यूस करता है। और हार्ट रेट को भी क्या करता है? ये रिड्यूस करता है। और आपके ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है? ये उसके जो चांसेज है उसे वो स्लो करता है, मतलब कम करता है। ठीक है, तो प्राणायाम के ये सारे बेनिफिट्स थे। अगर आप इसे डेली करते हैं 5 राउंड्स, और मैक्सिमम आप इसे कर सकते हैं 15 to 20 राउंड्स, तो आपको जो 2 से 3 बेनिफिट्स बताए गए हैं वो आपको बिल्कुल मिलेंगे। लाइक आपकी हार्ट रेट जो होगी वो स्लो होगी, रिड्यूस होगी, मतलब आपकी ब्रीथिंग रेट रिड्यूस होगी, इससे आपके हार्ट रेट को भी रिड्यूस होने का चांस मिलेगा। एंड देन जो ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी इसके अंदर। इसके बाद ये प्राणायाम कब करें हम, उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस थे कि प्राणायाम हमको खाली पेट ही करना चाहिए, और प्रेफरेबली जो टाइम रहना चाहिए वो मॉर्निंग का रहना चाहिए, सबसे बेस्ट टाइमिंग रहती है। आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, इसे नॉट एन इश्यू, बट आपने जो लास्ट मील खाया, लाइक आपने 11 o'clock को आपने मील खाया है, तो आप कब करें इसे? 3 o'clock। ठीक है, आफ्टर 4 hours आफ्टर द लास्ट मील जो आपने खाया अभी, लाइक अगर आप 10 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे खा रहे हैं, मतलब उसके 4 घंटे राइट आफ्टर 4 hours यू कैन लाइक डू प्राणायाम। आप क्या कर सकते हैं? प्राणायाम कर सकते हैं इजीली, लेकिन आपको लास्ट मील के 4 hours रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, वो बेनिफिशियल रहता है, आप कर तो कभी भी सकते हैं, बट जो मोस्ट बेनिफिशियल रहता है वो मॉर्निंग में रहता है, और अगर आप इवनिंग में कर रहे हैं तो आप लास्ट मील के 4 घंटे बाद करिए। ठीक है, कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। ओके, तो वो जो टीचर है वो वहाँ चले जाते हैं योगा टीचर के पास, और वो फिर क्या करता है? लिस्ट करता है किसका? स्टेप्स का। किस चीज़ के स्टेप? प्राणायाम के। कि प्राणायाम के कितने स्टेप बताए हैं? मेजर प्राणायाम के 9 स्टेप हैं। 10 स्टेप में बताया गया है कि ये सारी चीज़ें आप क्या करिए? राउंड से करिए, 5 राउंड करिए, और मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं? 15 to 20 राउंड्स कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या था कि आप मैट पर बैठ जाए, कंफर्टेबली आप मैट पर बैठ जाएं, चटाई पर, और अपनी आंखों को बंद कर ले। देन सेकंड स्टेप क्या था कि आप अपने लेफ्ट एंकल को उठाइए और कहाँ रख लीजिए? अपनी राइट थाई पर। एंड देन थर्ड स्टेप क्या था कि अब अपने राइट एंकल को उठाइए और अपनी कहाँ रख लीजिए? लेफ्ट थाई पर। और इस पोजीशन को या इस पोज को क्या बोला जाता है? पद्मासन। क्या बोला जाता है इसको? पद्मासन। ठीक है, सॉरी,
अब क्या करना है आपको स्टेप 4 में कि आपको आपका राइट नोस्ट्रल जो होता है दिस वन, इसे क्या करना है राइट हैंड थंब से, इससे आपको क्या करना है प्रेस करना है, इसको मतलब दबाना है। एंड देन आपको ब्रेथ इन करनी है, मतलब सांस को अंदर लेना है स्लोली, धीरे धीरे फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रल। मतलब ये तो आपने प्रेस कर लिया, तो आप ब्रेथ इन किससे करेंगे, इस वाले से आपको ब्रेथिंग करनी। एक को ही प्रेस करना है, दोनों को एक साथ नहीं करना है। राइट हैंड थंब से आपको क्या करना है राइट नोस्ट्रल को प्रेस करना है, और आपके जो लेफ्ट नोस्ट्रल है उससे आपको ब्रेथ इन करनी है, मतलब सांस लेनी है। और ये आपको कब तक लेनी है, जब तक आपके लंग्स फुल नहीं हो जाते। मतलब आपको ब्रेथ इन ब्रेथ आउट नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार सांस लेके और तब तक सांस लेनी जब तक आपके जो लंग्स हैं वो भर नहीं जाते, मतलब जब तक उनमें और ज़्यादा सांस लेने की कैपेसिटी ना बचे। ठीक है, आपको लेते रहना है तब तक जब तक आपके लंग्स चाहते हैं या उनमें इतनी कैपेसिटी है जितनी आप ले सकें। इस प्रोसेस को बोला जाता है पूरक। ठीक है, मतलब अभी आपको ब्रेथ इन रखना है, यहाँ से आपने प्रेस किया हुआ है, यहाँ से आपने लेफ्ट वाले से आपने लेफ्ट नोस्ट्रल से आपने क्या किया है, आपने ब्रेथ इन किया है और फुल ब्रेथ इन आप कर चुके हैं। ठीक है, इस वाली पोजीशन को या इस वाली जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है पूरक। नेक्स्ट जो 5th स्टेप है आपका, आपको 5 से 10 सेकंड तक उस ब्रेथ को होल्ड करके रखना है, मतलब अंदर ही रखना है ब्रेथ को 5 से 10 सेकंड। एंड देन क्या कर देंगे आप, जितना भी आप कंफर्टेबल कर सकते हैं, जैसे आप 15 सेकंड रोक सकते हैं, 20 सेकंड रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा लें किसी भी तरीके से। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है सिर्फ उतना ही आप उसको होल्ड करके रखिए। 5 सेकंड ओके, 10 सेकंड ओके, 15 सेकंड, जितना आप रोक सकते हैं सिर्फ उतना, वो भी कंफर्टेबली, सिर्फ जहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रोसेस को आपको क्या करना है, कुंभक कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कुंभक। देन आपकी जो 6th स्टेप है, आपको क्या करना है, थंब को क्या कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, और लेफ्ट नोस्ट्रल को क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए। इसे आप क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। अभी आपकी क्या है, ब्रेथ इन है अभी तक आपकी। ठीक है, अभी आप इस पोजीशन में थे और ब्रेथ इन थी आपकी, अभी आपने ब्रेथ ले रखी है, ब्रेथ छोड़ी नहीं है आपने। ठीक है, फिर अभी आपको क्या करना है, ये पोजीशन लेनी है, और जो आपका जो राइट नोस्ट्रल है उससे क्या करना है, उसको आपको ब्रेथ आउट करनी है। मतलब अभी जो ब्रेथ इन करी थी ना आपने लेफ्ट हैंड थंब से राइट हैंड थंब से राइट नोस्ट्रल्स को प्रेस करके क्लोज करके जो आपने ब्रेथ इन करी थी, अभी उसे आपको राइट नोस्ट्रल से क्या करना है, ब्रेथ आउट करना है। दैट मीन्स आपकी सांस छोड़नी है आपको, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेचक। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, रेचक। नाउ 7th स्टेप, 7th, अब आपको क्या करना है, राइट से सांस लेनी है, फिर से आपको ब्रेथ को क्या करना है, अगेन होल्ड करके रखना है, एंड देन आपको क्या करना है, वापस राइट से उसे क्या करना है, ब्रेथ आउट करना है। तो फिर से आपको वही चीज़ करनी है, और यही आपको 5 राउंड्स करने हैं, और मैक्सिमम आप कितने कर सकते हैं, 15 से 20 राउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कॉल फॉर द डे, आज के लिए इतना ही। एज ए होमवर्क आपको उसके फिर से जितना भी आज करवाया है, आपको उसके हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। एक तो आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं जितने भी लिखवा दिए गए, एंड देन आपको वर्ड मीनिंग भी नोट डाउन करनी है। ठीक है, वर्ड मीनिंग एंड हार्ड वर्ड्स आपको एज ए होमवर्क करना है आपकी HW कॉपी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।